मंगलभवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जिरविहारी मागध सूत बंदी नटनागर गावहि जसुति हूँ लोक उजागर जय धुनि विमल बेज बरबानी दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी विपुल बाजने बाजन लागे नभसुर नगर लोग अनुरागे बने बराती बरनि न जाही महामुदित मन सुख न समाही पूर्वासीन तब राय जोहारे देखत राम ही भये सुखारे करहि निछावरि मणि गण चीरा बाहि विलोचन पुलक शरीरा आरती करहि मुदित पुर नारी हरषहि निरखि कुंवर भरचारी शिविका सुभग ओहार उघारी देखि दुलहिनी न होहि सुखारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ जिरविहारी एहि विधि सबहि देत सुखु आए राज दुआर मुदित मातु परिछनि करहि बधुन समेत कुमार मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ जिरविहारी करहि आरती बारहि बारा प्रेम प्रमोद कहे को पारा भूषण मणिपट नाना जाति करहि छावरि अगणित भांति बधुन समेत देखि सुत चारी परमानंद मगन महतारी पुनि पुनि सिया राम छवि देखी मुदित सफल जग जीवन देखी सखी सिया मुख पुनि पुनि चाही गान करहि निज सुकृत सराही बरसहि सुमन छनहि छन देवा नाचहि गावहि लावहि सेवा देखि मनोहर चारिउ जोरी शारद उपमा सकल ढढोरी देतन पनहि निपटल गुलागी एकठ करहि रूप अनुरागी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ जिरविहारी निगम नीति कुल रीति करी अरघ पावड़े पेत बधुन सहित सुत परछि सब चली लवाहि निकेत मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ जिरविहारी। अर्थात मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही हैं। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार यानी वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं।
इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देख देख कर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देते हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।